हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये चीज हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फिर से ध्यान दिला दें ताकि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर रहे। √5 सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या। पहले अपन चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर कि भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q का मान 0 ना हो और P और Q जो है पूर्णांक है। यहाँ P और Q क्या है बेटा? पूर्णांक। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जैसे यहाँ पे हम पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे हम यहाँ से लिखें -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से यहाँ बढ़ता जाएगा। और यहाँ तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अलग से नोट कर लें। हम ये रब करने के बाद फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। हम आपको पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं। तो ये पूर्णांक होते हैं। ये देखिए, ये है ऋण पूर्णांक। ये क्या है? ऋण पूर्णांक। ये है शून्य पूर्णांक और ये है हमारे धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, जैसे मान लो 5/0 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, मतलब वो या तो धन के पूर्णांक हो या ऋण के पूर्णांक हो। P की वैल्यू फिर भी 0 हो सकती है, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मान चलिए ये लिखा है 2/10, तो हम इसको 2 और 2 5 से 10 यानी 1/5 लिख सकते हैं। 1 और 5 का क्या कोई फैक्टर है? नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 1/5 है, 1 के फैक्टर 1 × 1 और 5 के फैक्टर 1 × 5 कर सकते, तो केवल 1 ही कॉमन मिल रहा। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका 1 के अलावा कोई भी, ध्यान सुनना बेटा, दो ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ जो P और Q संख्याएं होंगी उनका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी काय की? परिमेय संख्याओं की। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इनको भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जनरल सी भाषा में अगर बात करें तो पहले तो हम उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं जो कि अभाज्य हो और अंडर रूट के अंदर लिखी हो। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मतलब जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझना, नोट कर लेना। अपरिमेय संख्याओं की बात करना है तो ये हो जाएगी √2, √3, √5, √6 भी होगा। बताते हैं कैसे। अब आप सोचोगे सर ये तो 2 से कैंसिल हो रहा। ठीक है, √7, ठीक है, और √11, 9 नहीं होगा, अभी बता रहा हूँ। इस तरीके से ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की एक और कंडीशन ये हो गई कि अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हो। अब आप कहोगे सर ये तो भाज्य संख्या है, 6 तो भाज्य संख्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 6 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं।
7 होता है, हमने 9 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाए। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हो या फिर ऐसी संख्या लिखी हो जो किसी का स्क्वायर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 ना हो, p और q पूर्णांक हो और p और q में 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर ना। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं जो कि अंडर रूट के अंदर लिखी हो, अभाज्य हो या फिर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं जरा। क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक कंडीशन और यूज होगी, उस कंडीशन को हम थ्योरम भी बोल सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या, यदि कोई पूर्णांक कह रहे हैं हम, यदि जैसे हमने मान लिया p है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, p कोई संख्या है जो कि किसी संख्या a स्क्वायर विभाजित करती है, तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगी। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर क्लियर हो जाएगा। यदि p कोई संख्या है जो कि a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो जो p है वो a को भी विभाजित करेगी। देखो इसको हम ऐसा है, जैसे मान के चलिए एक संख्या 2 है। ठीक है, ये जो है 10 के स्क्वायर को विभाजित करती है। 10 के स्क्वायर का मतलब 100 को विभाजित करती है ना। 2 से आप काटोगे 100 को तो 50 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये a स्क्वायर विभाजित कर रही है, तो ये जो है a को भी, a का मतलब यहाँ पे कितना है 10, इसको भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कहें कि ये संख्या अगर 10 को विभाजित कर रही है तो 10 के स्क्वायर को भी करेगी। आपको लेकिन ऐसे ध्यान रखना है कि कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो संख्या a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना और क्वेश्चन का। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है बेटा? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम एजम्पशन पर सॉल्व करते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या है। और बाद में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब हम जो परिमेय मान के चल रहे हैं वो गलत है और ये संख्या कैसी है? अपरिमेय। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये मान लेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं बेटा? p अपॉन q के रूप में लिखते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू कितना है? p अपॉन q है, जहां q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है और p और q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, अर्थात 1 के सिवा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अर्थात 1 के अतिरिक्त इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतनी बात समझ लें। हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है और यदि कोई संख्या बेटा परिमेय होती है तो उसको हम p अपॉन q के रूप में लिखते हैं, अभी भी हमने बताया। और q का मान 0 नहीं होता है और जो p और q होती हैं वो सह अभाज्य होती हैं, मतलब 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे जब हम सवाल को हल करेंगे तो p और q का 1 के अतिरिक्त तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर आ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये संख्या परिमेय नहीं बल्कि क्या होगी? अपरिमेय होगी। यही कॉन्सेप्ट लगना है। हमने माना अंडर रूट 5 बराबर p अपॉन q, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या में अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। और अंडर रूट 5 बराबर हमने p अपॉन q लिखा और माना q का मान 0 नहीं है, जहां p और q से है अभाज्य है, अर्थात 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यदि कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब है कि परिमेय नहीं बल्कि क्या है? अपरिमेय। जो हमारी एजम्पशन है हम परिमेय मान रहे हैं वो गलत हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने √5 = P/Q लिखा और इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। समीकरण 1 में या समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने का समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा √5² = P/Q का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 = P/Q²। 5 = P/Q², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5Q² = P², Q² = P²/5। यहाँ पे 5P² को विभाजित करता है, जैसे अभी हमने बताया था कि कोई संख्या P A² को विभाजित करती है तो वो A को भी विभाजित करेगी। वही बात यहाँ हो रही है, 5P² को विभाजित करता है क्योंकि 5P² को विभाजित करता है भाई P²/5 आगे, इसका मतलब है 5 जो है P² को काट रहा, इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा। बस समझना। जैसे माने चलिए ऊपर लिखा हुआ है हमारा 100 और नीचे लिखा है 5, मीन्स ये लिखा है 10 का स्क्वायर और नीचे कितना लिखा है 5। जो 5 है वो 10 के स्क्वायर को माने P के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 10 का स्क्वायर 100 कितने बार काट दिया, 5 × 10 20 बार। तो ये हमने कहा P को विभाजित करेगा, यानी कि जो 5 है वो 10 को भी विभाजित करेगा। 5 × 2 या 10 कितना आया 2, कुछ ना कुछ आएगा ना। यानी कि अगर 5 10 के स्क्वायर को हम जैसे काटते हैं तो हमारा कितना आ रहा 20, तो 10 को काट रहा है तो कितना आ रहा 2। यानी कि जब 5 का भाग P² में देंगे कुछ ना कुछ आएगा और P को ऐड करेगा तो भी कुछ ना कुछ आएगा। हमें ये नहीं मालूम कि वो क्या आएगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो हम यहाँ पे ये मान ले रहे हैं लेट कि जब हमने P में 5 से भाग दिया, 5 जो है P को विभाजित कर रहा है तो ये C बार कट जाता है। कितने बार कट जाता है C बार। तो P बराबर क्या हो गया, P/5 बराबर क्या हो गया C हो गया। अगर P/5 बराबर C हो गया बेटा, तो अगर हम यहाँ कैची गुणा कर लें तो ये P बराबर क्या हो जाएगा 5C। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। P बराबर क्या हो गया 5C। अगर ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, किस में रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये हो जाएगा √5 = P/Q। P की वैल्यू 5C, अपॉन में क्या हो गया Q, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो √5Q = 5C और दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 5Q², 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया C²। देखिए 5Q² = 25C², Q² हो जाएगा कितना 25C² अपॉन में 5। बोलो हो जाएगा कि, यानी कि हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, तो ये हो गया Q² = 5C²। 5 को नीचे ले आओ, Q²/5 = C² या फिर C² = Q²/5। वही बात आ गई यहाँ भी, 5Q² को ऐड कर रहा तो Q को भी करेगा। हमने यही बताया था ना कि आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि P A² को ऐड करता है तो A को भी विभाजित करेगा। 5Q² को विभाजित करता है, 5Q² को विभाजित करता है, अतः Q को भी विभाजित करेगा। अब विभाजित करेगा तो कितने बार जाएगा, मतलब Q में आप भाग देंगे 5 का, 5 Q को विभाजित करेगा तो कुछ तो आएगा। हमने सपोज कर लिया R आएगा। कितना आएगा R आएगा भाई, ठीक है। कितना आएगा R, Q/5 बराबर क्या हो गया R। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो Q बराबर क्या हो जाएगा 5। Q बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम हमारी बात समझिए, Q बराबर क्या आया 5, P बराबर क्या आया 5C। देखिए P की वैल्यू आ रही है 5C और Q की वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, यानी कि दोनों में 5 कॉमन है। दोनों में 5 क्या आ रहा है कॉमन, जबकि हम बात क्या कर रहे थे कि P और Q से है भाज्य है, बल के अतिरिक्त इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जबकि P के फैक्टर 5 × C और Q के फैक्टर 5 × R, दोनों में क्या कॉमन आ गया
5 कॉमन आ गया और यदि इनमें ये संख्या कॉमन आ गई तो इसका मतलब है p और q से अभाज्य नहीं है, अर्थात अंडर रूट जो 5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि p और q का कॉमन फैक्टर 5 है, अतः हमारी परिकल्पना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो आप उसे परिमेय मान के चलेंगे। मान लो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो ये p अपॉन q के रूप में लिखी जाएगी। q का मान 0 नहीं होगा और p और q से अभाज्य होते हैं, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अतिरिक्त। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे आगे कि 1 के अतिरिक्त कोई फैक्टर आएगा तो फिर ये संख्या परिमेय नहीं होगी। ठीक है, हमने समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग किया, रूट 5 का स्क्वायर किया और ये p अपॉन q का, तो ये 5 इजिकल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर, q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर अपॉन 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा। अभी हमने एक कंडीशन बताई थी कि यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, और हमने एक एग्जांपल भी लिया था 5p को विभाजित करता है, विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो p अपॉन 5 बराबर हमने मान लिया c आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p बराबर 5c आया और ये p की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ये हो गया हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। इस 5 को हम यहाँ बटे में ले गए, 5 5 जा 25 हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 को बटे में लाए, c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5 जो 5 है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को विभाजित करेगा, तो हमने मान लिया जब q को विभाजित करेगा तो q अपॉन 5 बराबर कितना r। ठीक है, और q बराबर क्या हो जाएगा 5r। देखिए p और q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 5, जबकि हमने कहा था कि ये सहअभाज्य हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ये इनका कॉमन फैक्टर आ गया इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लें, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आप लोग घर से होमवर्क में करेंगे। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूरा वही लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ अंडर रूट 3 कर दिया और ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 को भी आपने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यदि ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से एग्जाम में कर सकेंगे और बहुत चांस है कि इस तरह का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।